प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे जिएं जिसमें कि जो जो हम चाहें वो हम सबको मिल जाए। जितने भी हम पैसे कमा रहे हों, हमारी कोशिश होती है कि उन पैसों को हम बढ़ाएं, चाहे हम उन्हें इन्वेस्ट करें, चाहे हम उन पैसों से कोई चीज़ खरीदें, उसको फिर महंगी करके बेच दें। तो इंसान की यही कोशिश होती है कि वो जो कुछ भी उसके पास है उसको बढ़ा सके। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो हमें ये देखना है कि हम अपने आप को किस तराजू में तोल रहे हैं। एक वाक़या है जो हमें दर्शाता है कि किसी चीज़ की अगर कीमत लगाई जाए तो वो इंसान कैसे लगाता है। ये वाक़या इंग्लैंड का है। ये कोई 1700 की जो सदी थी उसके अखीरले टाइम का है। एक ब्रिटिश का एक पेंटर होता था जो कि बड़ा मशहूर था। वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन जैसे बहुत से पेंटर्स के साथ होता है, उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते। उसके पैसे कम होते थे, लेकिन उसे बहुत शौक़ था कि वो अलग अलग जगह जाकर सैर करके आए और सिटीज़ में जाए, उनको देख के आए। तो वो और उसके दोस्त या वो और उसके रिश्तेदार कहीं ना कहीं चले जाते थे और अच्छी जगह रहते थे, अच्छा खाते पीते थे, और जब पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर वापस आ जाया करते थे। तो एक बार वो अपने एक रिश्तेदार के साथ कहीं दूसरे टाउन में गया और वहाँ उन्होंने थोड़े दिन रुककर उस टाउन की सैर की, वहाँ के जो नज़ारे थे वो देखे और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। अब वो अपनी जगह से बहुत दूर थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो दोनों को लगा कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पहले खाना कुछ खाएं और खाना खाने के बाद ही देखेंगे क्या करें। अब पैसे उनके पास थे नहीं, तो सोचा कि खाना कैसे खाएंगे हम। तो दोनों ने बहुत सोच विचार किया और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि वहाँ पर एक छोटा सा होटल था कि वहाँ जाके खाना खाते हैं, जब वो पैसे मांगेंगे फिर उस वक़्त देखेंगे कि करना क्या है। तो दोनों गए और उन्होंने जो भी वहाँ का अच्छे से अच्छा खाना था मंगाया खाने के लिए। खूब मज़े से खाना खाया, पेट भर के खाया खाना। और जब खाना खा लिया तो जब उनके पास बिल आया तो जो पेंटर था उसने अपना हाथ जेब में डाला और देखा कुछ निकला नहीं, हाथ दूसरी जेब में डाला, कुछ निकला नहीं। तो इतनी देर में जो वेटर था वो अपने मालिक को बुला के लाया कि लग नहीं रहा कि ये लोग कुछ पैसे देंगे। तो जो होटल का मालिक था जब वो आया तो उसने उनसे पूछा कि आपने जो इतना खाना खाया है इसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो उस पेंटर ने उससे कहा कि देखो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो जो मालिक था बड़े गुस्से में आ गया कि ऐसे कैसे हो सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने खाना क्यों खाया। जो पेंटर था वो समझदार था, उसको लगा कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उसने उसके मालिक से कहा कि हम जब अंदर आए तो हमने देखा कि जो तुम्हारा साइन लगा हुआ है वो बहुत ख़राब सा हुआ है। तो मैं पेंटर हूँ और मैं उसको ना पेंट कर देता हूँ तुम्हारे को खाने के बजाय। तो मालिक ने सोचा कि इनका खाना जो था उसका बिल था कोई
12 पेंस जैसे हमारे पैसे होते हैं हिंदुस्तान में, वैसे उनके सबसे छोटा वो जो उनका कॉइन था उसको पेंस कहा जाता था। तो 1 शिलिंग में 12 पेंस होते थे, तो 12 पेंस का उन्होंने खाना खाया था 1 शिलिंग का। तो मालिक ने सोचा उस होटल के कि अगर ये मेरे साइन को पेंट कर जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा काम है। शाम का समय था, उसने अपने होटल में ही उनको रात को रुकने को कहा और अगले दिन उस पेंटर ने जो साइन था उसको बड़ा अच्छी तरीके से खूबसूरती से पेंट किया। जब मालिक ने देखा तो बड़ा खुश हो गया, उसे लगा चलो ये तो मेरे पैसे वसूल हो गए, नहीं तो मुझे शायद काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते इसको पेंट करने के लिए। और उसने उन दोनों को जाने दिया। 3 महीने बाद उसी होटल में एक कोई साहूकार आया। जब वो होटल में पहुंचा तो उसने बाहर उस साइन को देखा और जैसे वो पेंट हुआ था उसको लग गया कि ये तो वो मशहूर पेंटर है, उसने पेंट किया लगता है। तो उसने अंदर होटल में आके मालिक से पूछा कि क्या इस पेंटर ने इस साइन को पेंट किया? तो मालिक ने कहा हाँ वो आया था, उसने यहाँ पे ऐसे ऐसे, वो हमारे पर ठहरा था, उसका एक रिश्तेदार भी था, तो वो उसी ने हमारा ये साइन पेंट किया। तो जो साहूकार था उसने कहा कि मैं तुमको इस साइन के लिए 20 पाउंड देता हूँ। 1 पाउंड में 20 शिलिंग से उस ज़माने में, और 1 शिलिंग में 12 पेंस। तो वो जो 1 शिलिंग के खाने के लिए मालिक ने, उस होटल के मालिक ने उस साइन पेंट कराया था, उसके लिए उसे 20 पाउंड मिले, 400 गुना ज़्यादा पैसे मिले। तो बड़ा खुश, उन्होंने कहा ठीक है तुम ले जाओ ये साइन। तो वो साहूकार जब वो साइन लेके अपने टाउन में आया तो उसने एक ऑक्शन की, और जब ऑक्शन में लगाई तो उसको किसी ने 1000 गिनीज़ में ख़रीदा। 1 गिनी में 21 शिलिंग होते थे, मतलब 1000 पाउंड से भी ज़्यादा में वो चीज़ उसने बेच दी, वो साइन बेच दिया। अब उस साइन की कितनी कीमत थी ये तो कोई समझ नहीं पाया, ना ही आर्टिस्ट समझ पाया कि उसकी जो पेंटिंग थी उसकी क्या कीमत थी, ना ही वो मालिक जहाँ पर वो पेंटिंग थी वो उसको समझ पे पाया। लेकिन जो साहूकार था वो सही मायने में समझ पाया कि इस पेंटिंग की कितनी वैल्यू है। जब हम लोग अपनी ओर देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी कितनी कीमत है। हम अपने आप को बहुत मामूली सा समझते हैं। हम सोचते हैं करोड़ों लोग इस धरती पर जी रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हम सोचते हैं ज़िंदगी का मकसद यही है कि कुछ पैसे कमाओ, अपने परिवार का ख्याल करो और चल बसो। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने कितनी कीमती चीज़ हम सबको दी हुई है। हम सब जब इस धरती पर भेजे जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए आते हैं। कोई इंसान 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीतेगा। हर एक की ज़िंदगी अलग अलग है, लेकिन जितना भी समय में दिया गया है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि उस समय में या तो हम दुनिया की चीज़ों में अपना ध्यान देते हुए वो सारा समय बर्बाद कर देंगे, या फिर उस समय में हम जो पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं हम वो पा सकेंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि प्रभु ने हम सबको एक सुनहरा मौका दिया है
हमारी आत्मा जो 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, कभी एक योनि में, कभी दूसरे योनि में, कभी तीसरी योनि में, तो प्रभु ने हमें जो सबसे उत्तम चोला है, जो मानव चोला है, वो दिया है। और इसमें प्रभु ने हमें सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। अब इस सुनहरे मौके का क्या हम फ़ायदा उठाते हैं? ये इसे बर्बाद कर देते हैं। अगर ये ज़िंदगी पाकर, ये जो हमें समय मिला है 50, 60, 100 साल का, ये पाकर अगर इसे हमने बर्बाद कर दिया, हम असलियत को जान नहीं पाए, हम पिता परमेश्वर से जुड़ नहीं पाए, तो फिर से हम 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू कर देंगे। फिर पता नहीं लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर ऐसा मौका मिले। अगर हर एक योनि में हमारी आत्मा को जाना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि कितने वर्ष लगेंगे कि दोबारा हमें ये मौका मिले। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। वो चाहते हैं कि जो ट्रेजर उन्होंने हमें दिए हैं उनको हम जानें, उनको पहचानें, उनका इस्तेमाल करें। प्रभु ने हम सबको रूहानी खजाने दिए हुए हैं, वो खजाने जो हमें असलियत को दर्शाते हैं, वो खजाने जब हम उनको पाते हैं तो हम सदा सदा के लिए मालो माल हो जाते हैं। हम सब की यही कोशिश होती है कि दुनिया की हम चीज़ों को इकट्ठा करें। हमारी यही कोशिश होती है कि दुनिया की जो धन दौलत है वो अगर मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी सफल होगी। लेकिन जो धन दौलत हमें कमानी है वो दुनिया की नहीं, वो आध्यात्मिक रास्ते की है। हम सब के अंदर प्रभु ने शब्द चलाया हुआ है। वो शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया है, वो शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। कबीर साहब गुरबाणी में फरमाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो फरमाते हैं कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उन्हें हम वाहिगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि उनसे वो नूर उत्पन्न हुआ। उसे नूर कहें, हम शब्द कहें, उसे होली वर्ड कहें, नाम कहें, और उसी से सारे खंड मंडल बने, सारी कुदरत उसी से बनी है। और फिर ये सृष्टि जो रची गई, इसको बसने के लिए परमात्मा का अंश आत्मा जो प्रभु से अलग किया गया और यहाँ बसने के लिए भेज दिया गया। तो जो संतों महापुरुषों का नज़रिया होता है, जब वो हम में से किसी को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, हम एक जाति के हैं कि दूसरी जाति के हैं, हम एक देश के हैं कि दूसरे देश के हैं, एक धर्म को फॉलो करते हैं कि दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। वो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते, वो देखते हैं कि हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, और वो उस आत्मा को वो उभार देते हैं, उसे प्रभु के प्रेम के साथ जोड़ते हैं, ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएँ। और जैसे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो फिर हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से उठने शुरू हो जाएंगे। हम में से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही हैं, बराबर हैं, क्योंकि हम एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं। और महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, बार 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 हम सबको यही समझाते चले हैं। ये हम इंसान हैं जो कि दीवारें खड़ी कर देते हैं। हम इंसान हैं जो कहते हैं ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। हम इंसान हैं जो कहते हैं ये धर्म मेरा है, ये तुम्हारा धर्म है। हम इंसान हैं जो कहते हैं मैं ये भाषा बोलता हूँ, तुम ये भाषा बोलते हो। हम इंसान हैं जो कहते हैं मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। तो ये सब जो दीवारें हैं जो इंसानों को अलग करती हैं, ये सब इंसानों की बनी हुई हैं।
पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम इस माया की दुनिया में फंस गए हैं। वो जानते हैं कि हम 84 लाख जिया जून में अटके हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी दया की, कृपा की, हमें ये मानव चोला दिया। इसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए असलियत को जानने के लिए, जिसे विवेक कहा गया है कि हम सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय कर सकते हैं। वो प्रभु ने हमें दिया हुआ है कि हम अपने कदम सच्चाई की ओर बढ़ा सकते हैं। और ये जो माया की दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें जीते हुए हम सच्चाई को ढूंढ सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। कि सब कुछ पिता परमेश्वर ने जो दिया है, जो सच है, वो सब हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया सब माया की दुनिया है। जो बाहर की दुनिया में को ढूंढता है वो उसी में फंस जाता है, उसे वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ घर में, सब कुछ हमारे अंदर है। कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, प्रभु का शब्द हमारे भीतर चल रहा है, हम उसके साथ जुड़ें। जब उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर हम खुद ब खुद जिस रास्ते से प्रभु से अलग होकर नीचे आए हैं उसको पकड़कर वापस प्रभु की शरण में पहुंच जाएंगे। अब उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हम सबको जिनको मानव चोला मिला है, यहाँ दो आँखों के बीच में ये 10वां द्वार दिया गया है। इसे 10वां द्वार कहें, शिवनेत्र कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, नुक्ता सफ़ेदा कहें, अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में इस ओपनिंग को दिया गया है। ये रास्ता जो बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर खुलता है। हमारे अंदर खुशियों के भंडार हैं, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता पाना है। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। इन आँखों से हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, कानों से बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं, नाक से जो बाहर की सुगंधें हैं उनको सूंघते हैं, ज़बान से जो बाहर की टेस्ट करने की चीज़ें उनको टेस्ट करते हैं, और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, फीलिंग ऑफ टच। तो इनके ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसे हमने अंदर की ओर करना है। तो अभ्यास करने का तरीका क्या है कि हम एक शांत जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय अपने आप अंदर को खिंच जाएगी। एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय है वो खिंच जाए अंदर को। हमें अभ्यास करने के लिए कोई खास जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हम जहाँ भी यहाँ अभ्यास करते हैं, घर में कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगरबत्तियाँ जलाएं या उसको बड़ा सेंटेड करें एरिया को। हम चाहते हैं कि जो सूंघने की इंद्रिय वो भी अंदर की ओर खींचे, तो बाहर की कुछ चीज़ हमें उस और खींचे ना। जब हम अभ्यास करेंगे हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को खींची, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को खींच जाएगी। तो एक शांत जगह ढूंढ के अगर हम बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। ये जो आंखों के डेले हैं, ये आई बोलते हैं, सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच अपने सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही होता क्या है कि हमें कोई ना कोई विचार आ जाता है। विचार मन से आते हैं, मन नहीं चाहता हम असलियत को जाने, हमें विचार भेज देता है। तो हमें करना क्या है कि मन को प्रभु की ओर लगाना, क्योंकि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी चाह रहे हैं। तो मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है, उसी को सिमरन कहा गया। तो मन ही मन जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं हम, तो हमारा मन प्रभु की ओर लग जाता है। शरीर शांत हुआ, मन शांत हो गया, वो हमें विचार नहीं भेज सकता। उस अवस्था में हमारे सामने हमें रोशनी के चिन्ह दिखते हैं। रोशनी तरह तरह के रंगों की दिख सकती है,
सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी, कोई भी रंग, हम उसके बीच में देखें। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आगे जा रही हैं, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन समय के साथ वो रोशनी हमें ऐसे लगता है टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारा ध्यान जैसे जैसे ज़्यादा टिकता चला जाता है, वो रोशनी हमें हर वक्त देखनी शुरू हो जाती हैं, और समय के साथ हम रोशनियों से आगे निकल जाते हैं। एक आसमान जिसमें हमें लगता है सितारे टिमटिमा रहे हैं, और वहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ा ये चमकीला सितारा उसमें देखें, उसको पार करेंगे, अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, और जो कि एक टकटकी लगा के उसमें देखेंगे, उसे भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। और जब बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो हम उसे भी पार कर जाएंगे, और हमें अंदर में मदद मिलेगी। हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को पाएंगे, जो हमें अंदर की यात्रा पर लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो पिता परमेश्वर चाहते हैं वही हमारे अभ्यास में हम डलता चला जाता है। और जैसे जैसे अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है, सिर्फ उस समय के लिए नहीं जबकि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उसके बाद भी। और असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होनी शुरू हो जाती है। तो वही सही कमाई है। उसके लिए हमें समय चाहिए, बाकायदगी से चाहिए, रोज़ाना चाहिए। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, रोज़ाना समय निकाल कर हम शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, और आध्यात्मिक यात्रा पर जाएं। और जैसे रोज़ 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 करते जाएंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा अभ्यास है वो पक्का होता चला जाएगा, दृढ़ होता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और हम बड़ी तेज़ी से प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो हम ये जानें कि ये जो हमें मौका मिला है इस मानव चोले में होने का, ये बड़ा कीमती मौका है, इसे हम गंवाएं नहीं। प्रभु ने हम पर बड़ी दया की, कृपा की, हमें ये चोला दिया है, नहीं तो हम किसी भी योनि में हो सकते थे। इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा हमें तब मिलेगा जब हम अभ्यास करेंगे, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, हमें जानकारी हो जाएगी कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर उस आत्मा को अभ्यास के ज़रिए हम परमात्मा की ओर तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।